सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की। यह घटना न केवल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती थी, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना पर भी गहरा प्रभाव डालने वाली थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के बाईसारन घाटी में पर्यटकों पर एक सुनियोजित आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई। आपको जैसा कि मालूम है, 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे जाने वालों में शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर-ए-तौयबा का एक सहयोगी संगठन है, उसने ली। हमलावरों ने विशेष रूप से हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। यह स्पष्ट होता है कि यह हमला न केवल निर्दोषों की हत्या था, बल्कि भारत की सांप्रदायिक सद्भावना को भी चोट पहुंचाने का प्रयास था। तो इस हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना और सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इनमें बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद में स्थित लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर शामिल थे। भारत ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों के खिलाफ थी और पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि इन हमलों में 31 नागरिक मारे गए और 57 घायल हुए। तो अब आते हैं जरा विस्तार पर। 22 अप्रैल 2025 एक तारीख जो भारतीय सामूहिक स्मृति में एक और जख्म छोड़ गई। जम्मू कश्मीर के शांत पहाड़ी पर्यटक स्थल पहलगांव में एक सुनियोजित आतंकी हमले में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली यात्री की निर्मम हत्या कर दी गई। यह हमला केवल लोगों की हत्या नहीं थी, यह भारतीय अस्मिता, सामाजिक मनोविज्ञान और पुनरुत्थानशील कश्मीर की आत्मा पर हमला था। और शायद इसी ने ऑपरेशन सिंदूर की नींव रखी, एक ऐसी जवाबी कार्रवाई जिसने भारत की बदलती रणनीतिक भाषा और सुरक्षा सिद्धांत की स्पष्ट घोषणा की। पहलगांव अब तक अपने सुंदर नज़ारों, पहाड़ी शांतता और पर्यटकों की मुस्कान के लिए जाना जाता था। अब अचानक भय, आक्रोश और आंसुओं का प्रतीक बन गया। लश्कर-ए-तौयबा से जुड़े पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने पर्यटकों और उनके परिवारों के सामने गोली मारी। यह हत्या से अधिक मानसिक आतंक का आयोजन था। बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को बख्शा नहीं गया। कुछ जीवित, लेकिन उन्हें आदेश दिया जाकर यह संदेश दो। तो जाहिर है, यह हमला सिर्फ मानव जीवन की हत्या नहीं, बल्कि कश्मीर में बहाल होती सामान्य स्थिति को पटरी से उतारने की साजिश था। जब घाटी धीरे धीरे विकास, लोकतंत्र और पर्यटन की ओर लौट रही थी, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने एक बार फिर इसे अंधेरे की ओर खींचने का प्रयास किया। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, तो यह सीमा पार संतुलित प्रतिशोध है। भारत की प्रतिक्रिया जितनी थी उतनी ही नियंत्रित और रणनीतिक भी। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में भी बताया, 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। स्थान लंबे समय से भारत में की गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। ये ठिकाने पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित थे। तो आते हैं कुछ विशेषताओं पर ऑपरेशन सिंदूर को विशिष्ट बनाती है। पहला यह कि यह नपी-तुली कार्रवाई थी। ऑपरेशन विशुद्ध रूप से आतंकवादी ठिकानों पर केंद्रित था। इससे भारतीय सेना को अछूता रखा गया। इससे भारत का साफ संदेश था, यह युद्ध नहीं, एक आत्म सुरक्षात्मक कदम है। किसी नागरिक आबादी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। भारत ने सैन्य नैतिकता के मापदंडों का पालन करते हुए यह दिखाया कि जवाबी कार्रवाई भी मर्यादित हो सकती है।
पूर्व सूचना पर आधारित सटीकता। यह जो ऑपरेशन सिंदूर की खासियत रही कि यह हमला रक्षात्मक नहीं बल्कि पूर्व व्यवस्थित और खुफिया जानकारी पर आधारित था। भारत की बदली हुई सुरक्षा दृष्टि भी दिखी ऑपरेशन से, जैसा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा भी कि भारत ने आज सुबह, जो कल की बात है जब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, कि इस तरह के सीमा पार पर हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। तो जो विक्रम मिस्री का यह बयान है सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा नीति में हुए निर्णायक परिवर्तन की पुष्टि है। अब भारत केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि पहले से संकेत मिलने पर आक्रामक कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेगा। यह नीति स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की भी है, जिसमें शत्रु को यह संदेश दिया जाता है कि कोई भी आक्रामक हरकत उन्हें महंगी पड़ेगी, और अब की बार यह स्पष्ट संदेश है जो ठोस और प्रभावशाली है। जहाँ तक राजनीतिक एकता और जनमत की बात करेंगे तो यह भारत की दुर्लभ राजनीतिक घड़ियों में से एक है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मंच पर खड़े हैं। पहलगांव की त्रासदी ने राजनीतिक दलों को मतभेद से परे जाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एकजुट किया है। यह राष्ट्रीय विमर्श अब इस प्रश्न पर केंद्रित है, पाकिस्तान की हरकतों के लिए सिर्फ निंदा ही पर्याप्त है तो सार्वजनिक गुस्सा, सोशल मीडिया, जनसभाओं में न्यूज डिबेट से लेकर आम बातचीत तक में साफ झलक रहा है। अब आम नागरिक यह समझ रहा है कि आतंकवाद से सीमा पार मुद्दा बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल बन चुका है। इसके उलट आप पाकिस्तान की चुप्पी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, इस पर भी गौर करें तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान अब एक बार फिर बैकफुट पर है। पहले भी पुलवामा और उरी जैसे हमलों के बाद विश्व जनमत ने पाकिस्तान से जवाबदेही मांगी थी। अब पहलगांव ने उसे और अधिक अकेला कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसी शक्तियों ने हमले की निंदा की है, लेकिन अब भारत यह स्पष्ट कर चुका है कि उसे अपने बचाव में किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। चीन जैसे देशों की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत मौन है, जो दक्षिण एशिया की सामरिक रणनीति में पाकिस्तान का पारंपरिक सहयोगी रहा है। लेकिन भारत यह स्पष्ट और सीमित सैन्य उत्तर एक संकेत देता है कि वह किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को इस संघर्ष में नहीं चाहता। तो पहलगांव के बाद भारत ने दिखाया है कि अब वह सिर्फ सहन नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर कोई युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि असहिष्णुता की नई परिभाषा है, जहां आतंक का जवाब हमेशा सटीक, ठोस और निर्णायक। यह नई नीति पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के उन सभी तत्वों के लिए चेतावनी है जो भारत की संप्रभुता और आंतरिक स्थिरता को चुनौती देना चाहते हैं। तो भारत ने अपने नागरिकों के लहू का बदला सिंदूर ले लिया। संकेतात्मक नाम लेकिन प्रभावशाली कार्रवाई। यह किसी युद्ध का बिगुल नहीं बल्कि चेतावनी की शुद्ध ध्वनि है। भारत अब न तो खामोश रहेगा न ही कमजोर प्रतिक्रिया देगा। तो पहलगांव में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके आंसुओं से निकली एक पुकार थी, इंसाफ की पुकार। ऑपरेशन सिंदूर उस पुकार का पहला उत्तर है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रतिक्रिया देना न भूलें। नमस्कार।